हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इसी खबर पर, बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता मुंबई से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित, अभी जांच जो है वो किस डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही है? लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है, ईडी भी पूछताछ कर रही है, परिवार पर शिकंजा सीबीआई ने भी कस दिया है। विकास, इस वक्त जो है तीन तरफ से शिकंजा कसा हुआ है। एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय और तीसरी तरफ एनसीबी। और अब जो है मांग उठने लगी है एनआईए जांच की भी। हालांकि एनआईए जांच अभी इसमें जो है मुमकिन नहीं लगती है, क्योंकि तीन प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही हैं और तीनों तरफ से घिर रही हैं कौन? रिया चक्रवर्ती। क्योंकि सीबीआई एक तरफ जो है जो पूछताछ कर रही है वो शोभिक चक्रवर्ती से कर रही है। रिया, सवाल ये है कि ये तीनों जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, क्या इनकी जांच में ये डायरेक्शन क्या अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? विकास, अभी जो शुरुआती तौर पर जो लिंक मिलना शुरू हुआ है वो ये तो एस्टैब्लिश हो रहा है। जो चैट है एनसीबी के जिस मामले में मामला दर्ज किया है वो है ड्रग्स डीलिंग। और ड्रग्स का जो निश्चित तौर पर जो लिंक होते हैं वो एक तरीके से बुकीज या दुबई तक जाते हैं। और अगर वो ऐसा होता है तो फिर जो बात जो है इनकी दुआ साहब कह रहे हैं ना कि दाऊद तक, तो दाऊद का नाम अभी जो है मैं नहीं कह सकता कि कहां तक जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये लिंक जो है देश के बाहर भी जाएगा, क्योंकि ड्रग अपने देश में बाहर से ही आता है। और जो लोग इसको लेकर के आते हैं निश्चित तौर पर उनके लिंक जो है ऐसे लोगों से होते हैं जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े होते हैं। और इस वजह से ये सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से ये शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। जी, इसके साथ साथ अंकित, कल जब रिया ने चुप्पी तोड़ी तो कहा कि ना तो मैं और ना ही मेरा परिवार कभी भी 1 रुपया ले चुका है सुशांत से, हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ऐसा कोई खर्च उन्होंने परिवार पर नहीं किया है। लेकिन परिवार से पूछताछ भी हुई है, भाई से भी, पिता से भी। अब ये सिरा कहां जा रहा है? जी, फिलहाल ये जांच हो रही है प्रवर्तन निदेशालय की, क्योंकि हमको ये समझना होगा तीन अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तीन अलग अलग डायरेक्शन में जांच कर रही हैं। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो है प्रवर्तन निदेशालय की जांच। प्रवर्तन निदेशालय क्या बात कर रहा है, किस बात की जांच कर रहा है? वो मनी लॉन्ड्रिंग की, जिस बात का आरोप जो है सुशांत के परिवार वालों ने लगाया है। इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी रिया के पिताजी को लेकर के बैंक जाते हैं। बैंक के लॉकर में कितना सोना रखा है, क्या क्या सामान रखा है, क्या दस्तावेज रखे हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। उसके अलावा बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कहां कब ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी डिटेल लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि आधे 1 घंटे की ये कार्रवाई थी, करीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लगा है इस पूरी कार्रवाई में। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। अगर 2 मिनट का वक्त है तो मैं सीबीआई और एनसीबी के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं। वहीं जो सीबीआई है, सीबीआई की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इस बात पर है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर के नहीं कर रहा है, वो ये कर रहा है कि सुशांत की मौत हुई है या हत्या हुई है। और उसी वजह से अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, पिछले 7 दिनों से सिर्फ जो 4 लोग हैं उनसे तो लगातार पूछताछ की जा रही है। और वो 4 लोग कौन हैं? जो 14 जून को सुशांत के घर पे थे। और रही बात एनसीबी की, वो ड्रग एंगल की जांच कर रही है। और ये सब कुछ पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, सवाल हमारे और भी कुछ है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार मुंबई से बने हुए हैं। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, इस पूरे मामले में अब तक जिन किरदारों से पूछताछ हुई है उसमें पहले ये खुलासा हुआ था कि ये लोग जो कह रहे हैं उस बयान में विरोधाभास है। तो अब ये जांच सही दिशा में शुरू हुई है या ये माना जाए कि अभी भी गोल गोल ही घूम रही है? प्रतिभा, हमको अगर हम सिर्फ वो जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी डायरेक्शन ही देख लें तो उसी से आइडिया लगता है कि कहीं कुछ ऐसा सीबीआई को निश्चित तौर पर मिल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस मामले में नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और केशव, ये वो 4 लोग थे जो 14 जून को यानी कि सुशांत की मौत के दिन घर पे थे। और उन लोगों से जब से सीबीआई ने पूछताछ शुरू की है लगातार हर एक दिन पूछताछ की जा रही है। और 1-2 घंटे नहीं, पूरा दिन। केशव अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, लेकिन उसके अलावा सिद्धार्थ हो गया, दीपेश हो गया और नीरज हो गया, इनसे पूरे दिन पूछताछ की गई है। 70 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। और इससे समझा जा सकता है अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिल रहा होता ना तो सीबीआई अब तक इन लोगों को से कहती कि ठीक है अब हम बाकी लोगों से भी पूछताछ करते हैं। लेकिन सीबीआई अन्य लोगों से अगर पूछताछ कर भी रही है तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को जाने दे रही है, रोजाना बुला रही है और पूरे दिन पूछताछ कर रही है। उससे क्लियर हो रहा है कि सीबीआई को जो इन लोगों ने बयान दिए हैं उनको क्रॉस वेरीफाई कर रही है। और कुछ ऐसी चीजें जरूर है जो सीबीआई के शक को बढ़ा रही हैं और इस वजह से लगातार 70 घंटे से ज्यादा इन लोगों से पूछताछ हो चुकी है अब तक।
बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका। आपसे जो भी अपडेट होगा हम लेते रहेंगे। दिन भर इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।